आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आज हम शुरू करने वाला हमारा एक नया बहुत ही प्यारा, मस्त, झक्कास, अति सुंदर, अविश्वसनीय, अमूल्य, पता नहीं और भी बहुत सारे चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हम हमारा स्ट्रक्चर देख चुके हैं, मतलब इतने सारे जानवर का स्ट्रक्चर देख चुके हैं। अब हम चलते हैं, थोड़ा एटम बुरा मान गया, मेरा स्ट्रक्चर तो दिखाया ही नहीं, तो हम एटम का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। और ये 2 लेक्चर का चैप्टर है, लेक्चर 1 आज और लेक्चर 2 कल, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और तुम्हारा सिलेबस 10 जनवरी से पहले ख़त्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे भूम भाम कि भूम भाम क्या सर, मतलब भूम भाम से क्या मतलब आपका? भूम भाम से हमारा सीधा सा मतलब है फिर इतनी खतरनाक तरीके से जो तैयारी चलने वाली है ना, तुम सोच भी नहीं सको, इतना मस्त मज़ा आने वाला है। तो तैयार हो जाइए बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही मस्तानी तरीके से, बहुत ही अनोखे तरीके से। और शुरू करते हैं हम बहुत ही बढ़िया लेक्चर जिसका नाम है एटम का स्ट्रक्चर। एटम को फिगर आउट करते हैं हम। थोड़ी सी तो एक क्लास है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत प्यारा सा लेक्चर है। तो शुरू करते हैं। एक बार सभी के एक अगर गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हो जाए तो मुझे पता है सब लोग खाना खा के आ चुके होंगे। हरामियों, मैं भूखा हूँ, कोई बात नहीं, खा लेंगे हम भी। पर शुरू करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलो पहले ही बता देते हैं, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो वो तो ऐसा समझना कि तुम डाउट पूछो और सर बता ही नहीं रहे। आज लाइव नहीं लेने के पीछे कुछ कारण है, कल से लाइव लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। तो रिकॉर्डेड है बट चल रही है लाइव की तरह ही रही है, समझ रहे हो कि यस और नो? तो चले शुरू करते हैं। तो अगर हम शुरू करते हैं चलो इस चैप्टर को, तो सबसे पहले हम देखने आते हैं कि एटम क्या है मेरे भाई। एटम क्या है? एटम भाटिज एटम, भाटिज एटम। तो मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ मास। तो मैटर की तुमसे बहुत ही प्यारी तरीके से डेफिनेशन पूछी जाती है, जो स्पेस लेता है और जिसका कुछ मास होता है। टेक्स अप स्पेस एंड हैज अ मास, टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास, याद रखना, टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास, उसको बहुत ही प्यारे तरीके से मैटर कहा जाता है। जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, वो सेल से बनी होती है। तो जो मैटर है वो किससे बना हुआ है? एटम से। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मतलब बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जैसे एक हम घर बना रहे हैं तो ईंटें हो गई, ठीक है, ईंटें उसकी बिल्डिंग ब्लॉक हो गई। तो इससे भी जो मैटर है उसका बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? उसका बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? जी बिल्कुल सही, एटम। द सॉर्ट ऑफ हाउ ब्रिक द बिल्डिंग ब्लॉक हाउसेज, वही बात, ठीक है, समझ रहे हो? आगे चलिए बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी सबसे तो इन चाचा जी को देखिए, ये पहला साइंटिस्ट देखा जिसके इतने लंबे लंबे बाल नहीं है और वो भी खतरनाक वाले। तो ये भैया जी का नाम था जॉन डेल्टन, ठीक है। ये भैया जी का नाम क्या था? जॉन डेल्टन। उन्होंने क्या दी थी? एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने क्या क्या बोला था? पहली बात बोला था कि जितने भी मैटर है वो एटम से मिलकर बने हुए, कि जितने भी मैटर है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जो जितने भी मैटर है वो किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से, जी। उसके बाद दूसरी चीज़ बोली कि एटम्स ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे दिखेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ईच एलिमेंट हैज़ डिफरेंट एटम, मतलब सब जो सारे एलिमेंट है सबके अलग अलग एटम होंगे, सबको पता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सब बातें इन्होंने बताई थी। एटम्स कैन एंगेज इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एटम्स जो केमिकल रिएक्शन में मस्ती कर सकते हैं, मस्ती करने आएंगे। सबसे बड़ी लाइन ये जो नीचे दी गई, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एटम्स आर इनविजिबल। तो ये जो 6 चीज़ें हमने देखी, और यहाँ से हमें आता है कितने नंबर का प्रश्न? 5 नंबर का। और 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या आता है भैया ये बताइए। पहले तुमसे पूछ लीजिएगा कि व्हाट इज एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, ठीक है, मतलब एटॉमिक थ्योरी किसने दी? तो आप लिखोगे सर वो जॉन डेल्टन ने दी थी, 1 नंबर पक्का। फिर 4 नंबर नीचे के बोलेंगे कि बताओ लिखो, चलो
5-6 पॉइंट लिखो, 4 पॉइंट लिखो। 4 पॉइंट लिखाएंगे सर सबसे पहली बात है जो एटम है, मैटर है ना, मैटर वो एटम से मिलकर बना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अगला बताओ। सर जो सारे में एटम है ना एक जैसे दिख जाते हैं, पहले एलिमेंट एटम ऑफ में आइडेंटिकल और सब लिख दो, ठीक है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे लिख दो। पर ये जो चीज़ है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, अगर ये लाइन तुमने लिख दी कसम से तुम्हें 5 में 5 पक्का। और ये लाइन अगर तुम छोड़ देते हो तो शायद टीचर के मन में अरे यार 5 नहीं 4 देते हैं, बट ये लाइन लिख के 3 पॉइंट भी लिखूंगा तो 5 में 5 मिलना तुम्हारा पक्का है। क्योंकि वो एक ब्यूटीफुल लाइन होती है ना, वो ये है, एटम्स के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटॉमिक थ्योरी में किसी को कोई दिक्कत और समस्या नहीं होनी चाहिए। ये जो पॉइंट्स है देखो एनसीईआरटी पढ़ते हैं हम पहले, एनसीईआरटी में से जो चीज़ें निकल के आती है वो मैं तुम्हारे सामने परोस देता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें इतनी बड़ी एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाओ तो कितना टाइम लगेगा, तुम जिसको उसमें से जो मेन चीज़ें थी वो मैं निकाल लेता हूँ और तुम्हें प्रदान कर देता हूँ। आगे चलते हैं। उसके बाद अब सब ने मॉडल दिए अपने अपने, ठीक है। जैसे अभी थ्योरी तो अपने डाल्टन भैया ने बता दी, फिर सब ने क्या अपने अपने मॉडल देना शुरू किए। अपने मॉडल मतलब कि एटम है ऐसा होगा, दिखने में ऐसा होगा नहीं ऐसा होगा, नहीं ऐसा होगा, ऐसा सोच ले कि हाँ ऐसा होगा। अब दिखता थोड़ी है, वो तो हम मानते हैं कि हाँ ऐसा होगा। तो रदरफोर्ड जी थे, कितने प्यारे दिख रहे हैं, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड कितने प्यारे दिख रहे हैं। तो कुछ इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर दिया जो दिखाई दे रहा है अपने पास, ठीक है। एटम हैज़ पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट, तो इन्होंने बोला कि जो ये सेंट्रल वाला पार्ट है न्यूक्लियस, ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, ये रदरफोर्ड जी ने बोला। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूट अराउंड द न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पड़े हुए रहेंगे और बिखरे हुए रहेंगे। मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट न्यूक्लियस, और जितना भी मास है, ठीक है, जैसे हम बोलेंगे ये बोल है तो इसका मास कहाँ होगा, सेंट्रो मास यहाँ पे, कंसंट्रेटेड पूरा मास यहाँ पे। तो इन्होंने बोला कि जो पूरा एटम है उसका मास कहाँ कंसंट्रेटेड रहेगा, न्यूक्लियस पे, क्योंकि वो बीच में है। कंपेयर्ड विद टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज मेगर। इसका मतलब बताओ तुम, ठीक है। पहली बात इन्होंने बोला क्या नाम से, रदरफोर्ड जी। देखो तुमसे यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, तुमसे यहाँ प्रश्न पूछे कि हाँ रदरफोर्ड जी का एटॉमिक मॉडल लिखो। पहली बात रदरफोर्ड जी का एटॉमिक मॉडल लिखो तो तुम्हें डायग्राम बना देना है। फिर लिखना है पहली बात, अच्छा मैं अगर बताना भूल गया ना, कंपेयर्ड विद द टोटल वॉल्यूम ऑफ, अगर हम पूरा एटम का टोटल वॉल्यूम देखते हैं तो जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो छोटा होता है, मतलब कम होता है, ठीक है। मेगर मतलब कम, कम सही लिखना कम, ठीक है। तो रदरफोर्ड जी ने कहा, किसने कहा, रदरफोर्ड जी ने कहा कि एटम जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो एटम के बीच में जो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ जैसे एटम हो गया हीरो और चारों तरफ हीरोइन, मतलब कुछ भी उल्टा ही मान सकते हो, बीच में हीरोइन है चारों तरफ लड़की, मतलब उसके चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, ठीक है। मास ऑफ एन एटम कंसंट्रेटेड, मतलब पूरा मास है एटम का वो कहाँ कंसंट्रेटेड रहेगा, न्यूक्लियस पे, समझ में आया। कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज मेगर कम होता है। चलो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें आपको नहीं होने वाले। उसके बाद अगर बोलेंगे देखो एटम के मॉडल के ऊपर प्रश्न आता है कि हाँ एटम का बोर जी ने दिया वो बताइए, रदरफोर्ड ने दिया वो बताइए, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम बताइए, तो तुमसे बताया जाता है। तो ये देखो सोलर सिस्टम को देखो, अगर बीच वाले को मैं अगर न्यूक्लियस मान लेता हूँ, सन को न्यूक्लियस मान लेता हूँ, तो उसके चारों तरफ जो पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, शनि जो भी घूम रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ना इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं चारों तरफ, और बीच वाला जो है सूर्य न्यूक्लियस होगा। ये तो रदरफोर्ड जी ने कहा था, रदरफोर्ड जी ने कहा था, देखो रदरफोर्ड जी ने यही तो कहा था कि बीच में न्यूक्लियस होगा और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, यही तो रदरफोर्ड जी ने कहा था। तो यहाँ पे भी देखो जो सोलर सिस्टम है इसके चारों तरफ कुछ ऐसा है ना, तो प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी यही दर्शाता है। आगे चलते हैं। हमने जॉन डाल्टन के बारे में बोला, जिन्होंने क्या कहा था, एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसमें एक मेन लाइन क्या थी, एटम्स के नाइदर बी
क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब इनको क्रिएट भी नहीं कर सकते और इनको तोड़ भी नहीं सकते। ऐसी चीज़ हमने सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें ये चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद रदरफोर्ड जी के बारे में देखा, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बात की, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर पड़े रहेंगे उसके बारे में बात की। फिर हम प्लेनेटरी मॉडल के बारे में देखा, वो भी बहुत प्यारे तरीके से हमने देखा। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, बोर जी ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन। देख, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन, मतलब ये सन हो गया और इसके चारों तरफ जो ये ऑर्बिट बना लेते हैं ना, कि मतलब अब ऐसा है ना, पृथ्वी ऐसे थोड़ी है कि पृथ्वी यहाँ से घूम रही है फिर यहाँ जाएगी फिर ऐसे ऐसे, पता नहीं ऐसे थोड़ी घूमेगी, एक सर्कल बना रखा है उन्होंने, ठीक है, और वहीं वहीं घूमेगी वहीं वहीं घूमेगी। तो इन्होंने बोला कि जिस प्रकार सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं, मतलब ग्रह हैं, ठीक है, हमारे पास पृथ्वी हो गई, शुक्र हो गया, शनि हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, जो भी है, ठीक है, सैटर्न, अर्थ, जो भी है, वो एक अपना ऑर्बिट बना के चारों तरफ घूम रही है। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट बना रखा है उन्होंने, वैसे ही वो घूमते हैं। देखिए जैसे कि अगर मैं इसको न्यूक्लियस मान लेता हूँ, तो देखो इसके चारों तरफ इन्होंने ऑर्बिट बना रखा है, बहुत प्यारा सा इन्होंने ऑर्बिट बना रखा है, एक ऑर्बिट बहुत प्यारा सा इन्होंने बना रखा है, ताकि ये बहुत एक ही जगह ये घूम सके। अब ऐसा तो नहीं है, अगर सन का भी केस हो, सन को मैं लेता हूँ कि ये सन हो गया और पृथ्वी ऐसे घूम रही है सपोज, अब पृथ्वी ऐसा तो नहीं घूमते घूमते ऐसे आ जाएगी, फिर यहाँ से सन के बीच में से, ऐसा नहीं होता ना, मतलब एक डेफिनेट पार्ट में, समझ में आ रहा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फिल द ऑर्बिट्स क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, समझ में आ गया। जैसे अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन की, ठीक है, फ्लोरीन की बात करूँ, देखिए, ठीक है, फ्लोरीन की बात करूँ, कितने प्रोटॉन कितने हैं? 9 है इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? और 9 है, और न्यूट्रॉन 10 है, ठीक है। फ्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 9 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। चलो, ठीक है, तो भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 भर देते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे भरना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हो गई ना? हो गएगा, बताओ, हुए? दोबारा गिनते। प्रोटॉन कितने भरने हैं? सॉरी, इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 9। कितने हैं बताओ? कितने हैं? 9। भरना शुरू करें, चलो, 1 भर दिया, 2 भर दिया, अब 2 ही भर सकते हैं, अगली वाली में 8 भर सकते हैं, भरते हैं, तो 2 यहाँ खत्म हो गए तो कितने बचे? 7। अब 7 भरना शुरू करते हैं, 1 2, चलो गिनना शुरू करते हैं, 2 पहले हो गए थे, 2 4 5 6, कितने होने चाहिए? 9 होने चाहिए ना, 7 8 9, भर गए बहुत प्यारे तरीके से, मस्त तरीके से। ऐसे ही हम भरना सीखेंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। ईच ऑर्बिट कैन होल्ड अ स्पेसिफिक मैक्सिमम नंबर, मतलब स्पेसिफिक, देखो मैक्सिमम बोला है पर स्पेसिफिक, कि हाँ उस नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते, वही नंबर इनको कैरी करना है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे सेल है अपने पास, ठीक है, ये अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके पास 1 हो गई फर्स्ट लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, सॉरी दोबारा बनाते हैं, बड़े प्रेम से बनाते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर होगी, ये दूसरी लेयर होगी, ठीक है, ये तीसरी लेयर हो गई, ठीक है, और एक चौथी लेयर मान लो जो उधर कंप्यूटर के बाहर निकल रही, दिख नहीं रही तुम्हें, ठीक है। इसका नाम दे दिया के, इसका दे दिया एल, इसका दे दिया एम, और इसका दे दिया एन। अब किसमें कितनी भर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो के में देखते हैं मात्र 2, अभी जस्ट पिछले वाले में देखा था, यहाँ पे देखो कि मात्र के में हमने, ये तो न्यूक्लियस है, ये कोई लाइन नहीं है, ये तो पूरा एक न्यूक्लियस है, ठीक है। के में कितनी भरी? बस 2 से, क्योंकि 9 के 9 यहाँ भर सकते हैं पर नहीं, स्पेसिफिक भर सकते हैं, ठीक है। तो के में कितनी भरी? कितना भर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? 2। एल में कितनी भर सकते थे? हमने वहाँ 7 ही भरी, तो कितनी भर सकते थे? मात्र 8,
मात्र 8 8 भर सकते थे उसमें, 7 हमने भर दी थी, एक और भर सकते थे उसमें। अगले वाले में 18 भर सकते हैं और उसके अगले वाले में 32 भर सकते हैं। तो कितने 8 2 10 10 8 10 18 28 32, मतलब तुम जोड़ सकते हो। तुम्हें बहुत ट्रिक्स वगैरह भी बताएंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये देखो पहली वाली में हमने कितना 2 भर दिए, ठीक है। अगर मैं पहली वाली को देखता हूँ तो हमने कितने भर दिए, कितने भर सकता हूँ मैं, बहुत प्यारे तरीके से बताएंगे। इसमें 2 भर सकता हूँ मैं। इसमें अगर मैं देखूँगा तो 8 भर सकता हूँ, इसमें 18 भर सकता हूँ और इसमें 32 में भर सकता हूँ, ठीक है। देखो न्यूक्लियस को देखो, न्यूक्लियस कहाँ है। देखो अब तुम्हें यहाँ पे मैं बहुत प्यारे तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एनिमेटेड करके। देखिए न्यूक्लियस को देखो, न्यूक्लियस तुम्हें वहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, बीच में न्यूक्लियस हो गया अपने पास। इलेक्ट्रॉन जो बाहर की सतह पर ये जो मस्ती मार रहे हैं, ठीक है। ऑर्बिट जो लाइन है इसको हम ऑर्बिट बोल देंगे, ठीक है। और जो ये है इनके बीच में जो लेवल है एनर्जी लेवल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यारे तरीके से, कितने प्यारे तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे घूमते रहेंगे। दोबारा देखते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है। दोबारा देखते हैं, देखिए दोबारा देखते हैं। देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस कहाँ होगा अपने पास, बिल्कुल बीच में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा अपने पास, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा तुम्हें पता है, इलेक्ट्रॉन बाहरी जो उस पे ऑर्बिट्स पे वहाँ पे, और जिस पे इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या है, ऑर्बिट हो गया। एनर्जी लेवल अपने को दिखाई दे रही है। तो और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मस्त तरीके से घूमते रहेंगे, ये मस्त तरीके से घूमते रहेंगे बहुत प्यारे तरीके से। देखिए कितने प्यारे तरीके से घूमते जा रहे हैं। देखते जाओ यार कितना मस्त तरीके से घूम रहे हैं, ठीक है। देखो इस वाले को ऑब्जर्व करना, इस वाले को यहाँ इस लाइन पे देखो, ये गया, ये वापस आया, गया। अब ऐसा नहीं हो रहा ना कि अब दूसरा इसको देख लो, चलो ये गया, ये वापस इसी की लाइन में ये जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरी लाइन में चेंज हो रहा है, ये जहाँ पे चल रहा है वहीं का वहीं चल रहा है। कितना पहले तरीके से देखो, इसको देखो। चलो इस वाले को देखते हैं, यहाँ इस वाले को ना, ये गया, ये वापस आया, मतलब जिस पे चल रहे हैं उस पे चल रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम आशा करते हैं कि आज की क्लास तुम्हें बस पसंद आई होगी। थोड़ा एनिमेशन यूज किया है हमने, तो आज की क्लास बढ़िया लगी होगी, बहुत प्यारी लगी होगी, मैं से सोचता हूँ, आशा करता हूँ। आगे तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसी लगी। और ये लेक्चर 1 ख़त्म हुआ और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर लिया। लेक्चर 2 आज था सोमवार, चलो आज का शेड्यूल आप देख लीजिए। सोमवार को हम लेक्चर 1 कर रहे हैं, सोमवार को लेक्चर 2 हो जाएगा, और मंगलवार को क्वेश्चन प्रैक्टिस, और बुधवार को क्वेश्चन प्रैक्टिस, थर्सडे मीन्स गुरुवार को हो जाएगा अपना पेपर टेस्ट, और शुक्रवार शनिवार को जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, और रविवार को सुबह क्लास हो सकती है। तो 3 दिन में ख़त्म, और इसके साथ आपका जो 10 तारीख तक जो आपका सिलेबस है वो भी ख़त्म फिर होगा बहुत प्यारे तरीके से, बूम बाम। तो थैंक यू सब लोग का, धन्यवाद।